हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स। तो बच्चों, आज मैं आपको कराने वाला हूं अपनी इस वीडियो में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने आपको कराई थी एक्सरसाइज 7.2 के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए थे। तो एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके जो फॉर्मूले है वो उसमें आपको मैं एक बार लिखवा देता हूँ। ये जो हमारी एक्सरसाइज है 7.3 ये डिपेंड करती है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो इसमें आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी, उसके फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लिया इसमें कोई आपको त्रिभुज गिवन दैट है, त्रिभुज दिया हुआ है और इसके पॉइंट मान लिया ये हो गया x1, ये मान लिया मैंने y1, बी पॉइंट मान लिया ये x2 और ये y2, ये सी पॉइंट है और ये हमने x3 और y3 गिवन दैट है दिया हुआ है। और कहते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का जो होगा वो क्षेत्रफल होगा। बिंदु दिए हुए हों जैसे ए बी और सी और आपसे कह दे कि ये तीनों बिंदु संरेखीय होंगे या नहीं होंगे, तो आप कैसे बताओगे उसका भी मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। तो संरेखीय होने का जो हमारा प्रतिबंध होता है संरेखीय होने का प्रतिबंध, तीन बिंदुओं के संरेखीय होने का जो प्रतिबंध होता है वो हमारा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर किसके, जीरो के रख देते हैं। और यदि ये मान बराबर जीरो का आ जाए तो बिंदु संरेखीय होंगे, यदि ये बराबर जीरो के नहीं आता है तो बिंदु संरेखीय नहीं होंगे। ये हमारे दो फॉर्मूलेज हैं जिन पे हमारी ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। तो अब ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये है हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको करा देता हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है -5 -1 3 -5 5 और 2। यानी इस ये जो बिंदु दिए गए हैं ये एक त्रिभुज के किसी भी कोई भी त्रिभुज आपको उसके ये शीर्ष हैं, ये आपको दिया हुआ है इसमें -5 और 1 माइनस के, और ये हमको दिया हुआ है इसमें बी पॉइंट दिया हुआ है इसमें 3 और -5 और सी पॉइंट हमको दिया हुआ है यहाँ पे 5 और 2। यानी ये जो पॉइंट है किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं और आपको इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो फाइंड करना है। और मैंने फॉर्मूला लिखवाया था त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो वो होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको मैंने जो हमारी ये वैल्यूज़ हैं ये हमारा x1 का मान होता है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, ये x3 का और ये हमारा y3 का। मैंने सारे मान के ऊपर पुट कर लिए रख दिए। तो 1/2 अब अपने फॉर्मूले इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को बच्चों पुट कर देते हैं। x1 का मान है हमारा -5, y2 का मान है -5 और y3 का मान है ये -2 प्लस x2 का मान है हमारा 3, y3 का मान है हमारा 2 माइनस y1 का मान है माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। x3 का मान हमारा 5 है रख लिया। y1 का जो मान है हमारा वह है -1 और y2 का मान हमारा -5 है तो माइनस प्लस के 5 हो गया और इसको हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये आ गया हमारा 1/2 -5 गुना -7 प्लस 3 गुना 3 प्लस 5 में से 1 गया 4 तो 5 गुना 4 आ गया बराबर 1/2 7 पंजे 35 प्लस 3 तिया 9 माइनस प्लस के हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 7 पंजे 35 3 तिया 9 प्लस 5 चौक 20। तो बच्चों ये आ गया हमारा 1/2 गुना 9 और 5 हो जाएगा 4 का हासिल को 1 3 2 5 और 1 6। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया 30 32 दूनी 64। यानी ये आ गया हमारा 32 वर्ग मात्रा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन यदि कोई भी तीन बिंदु आपको दिए जा और आपसे कोई भी तीन शीर्ष आपको दिए जा या बिंदु कह लो या शीर्ष कह लो और आपको कह दे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो तीन बिंदुओं का जो क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, तीन बिंदुओं से एक त्रिभुज का ही निर्माण होता है वो, तो उन तीनों बिंदुओं का जो क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का वो ये होता है। आपको उनके ऊपर यानी जो वैल्यू जिसकी है उसके ऊपर लिख लेते हैं, जैसे x1 ये y1 ये x2 ये y2 लिख लेते हैं। उसके बाद अपने फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्वेश्चन को हम इसी टाइप से सोल्व कर देंगे। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में आ जाता है, बहुत सी बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं। तो इसमें क्या है, आपको क्या
पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु के किस मान के, जो के दिया हुआ है, इस के किस मान के लिए संरेखीय होंगे। तो संरेखीय होने का प्रतिबंध मैंने आपको लिखवाया था। क्या होता है संरेखीय होने का प्रतिबंध? हमारा संरेखीय होने का जो प्रतिबंध होता है वो होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर किसके? 0 के रख देते हैं। अब ये मान होता है बच्चों हमारा x1 का, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का, ये x3 का और ये y3 का। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो मान ऊपर मैंने लिखे, इससे थोड़ा हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो जाती है। यानी जो वैल्यू हमें जहाँ पे रखनी होती है वो ऊपर से देख के हम जल्दी से रख लेते हैं। तो x1 का मान हमारा 7 है, लिख लिया मैंने। y2 का मान हमारा 1 है, मैंने रख दिया। माइनस y3 का मान हमारा यहाँ पे k है, k लिख दिया। प्लस x2 का हमारा 5 है, वो रख दिया। y3 का मान जो है हमारा k है, k लिख दिया। y1 का मान हमारा माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों प्लस x3 का मान हमारा 3 है, लिख दिया मैंने। y1 का जो मान है हमारा माइनस के 2 और माइनस y2 का मान हमारा 1 है, ये रख दिया। और बराबर किसके? बराबर आ गया 0 के। अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 7 एकम 7, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस के 7 के प्लस 5 एकम 5 के, 5 दूनी 10 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ या फिर इनको जोड़ दो, माइनस के 2 और ये माइनस का 1 2 और 1 3 गुणा माइनस के 3 बराबर 0। अब 7 के और ये हमारा 5 के, 7 में से 5 गए, माइनस के 2 के आ गया। 7 और 10 प्लस के 17 आ गया और 3 किया माइनस के 9 बराबर 0। तो माइनस के 2 के 17 में से 9 गए, प्लस के 8 आ गया और बराबर 0। तो माइनस के 2 के बराबर आ गया माइनस के, इधर जा गया माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस और 2 चौक 8, यानी यहाँ पे हमारा के बराबर कितना आ गया? यदि हम के बराबर इस समीकरण में, यदि इन बिंदुओं में, निर्देशांकों में यदि हम के का मान 4 रख दे तो ये बिंदु क्या होंगे? संरेखीय होंगे। तो हमारा 4 जो है आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था और आसान था और आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज का बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? शीर्षों 0 माइनस के 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें हम एक त्रिभुज को बना लेते हैं। मैंने इसमें एक त्रिभुज, ये त्रिभुज मैंने इसमें बना लिया। अब इसमें हमको पॉइंट दिए गए, ये हमने पॉइंट ए मान लिया। यानी बिंदु ए के जो निर्देशांक है 0 व माइनस के 1, बी के जो निर्देशांक है हमारे 2 व 1 और बिंदु सी के जो निर्देशांक है वो हमारे 0 व 3, 0 व 3। अब जो इनके बोला है कि इनके जो मध्य बिंदु से जो ये कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। अब त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु, ए बी की भुजा का मध्य बिंदु मैंने मान लिया P, ए बी की मध्य भुजा का जो मान लिया मैंने Q मान लिया, और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो मैंने R क्या मान लिया? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी मध्य जो हमारी ये भुजा है, सबसे पहले इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। और मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको जो मैंने बेसिक फंडामेंटल कराया था उसमें बता दिया था। तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, तो सबसे पहले बच्चों बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। बी सी के मध्य बिंदु, तो बी सी के मध्य बिंदु मैंने माने पी, यानी ये पी का मान जो हमारा आएगा x1 प्लस ये होता है हमारा सूत्र x2/2 और y1 प्लस y2/2 बराबर। अब देखो यहाँ पे x1 का मान है हमारा 2 जमा x2 का मान है 0/2, y1 का मान है 3 जमा 3/2। तो ये जो निर्देशांक आगे हमारे ये आगे भाई, इससे इसको काटेंगे, 2 से 2 को 1 आ गया, 3 और 3 6 का आधा होता है 3 आ गया, यानी 1 व 3 आ गया। कितना आ गया? 1 व 3 आ, कितना आ गया? 1 व यहीं पे लिख लेते हैं 1 व 3 आ गया। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु, ए सी के मध्य बिंदु हमने मानने में बच्चों आर, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 0 + 0
0 + 0/2 और भाई 3 - 1/2। तो ये आ गया हमारा 0 है। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 2 तो जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। यानी ये जो बिंदु आ गया हमारे पी के आर के निर्देशांक आ गया हमारे 0 है 1 आ गया। अब इसके बाद निकाल लेते हैं ए बी के मध्य बिंदु। ए बी के मध्य बिंदु इसको मानना हुआ है बच्चों हमने क्यू। तो क्यू बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा, देखो इसको और इसको 0 + 2 2/2 और -1 + 3/2। तो ये आ गया हमारा, तो ये जो निर्देशांक आए हमारे 2 से 2 कट कर 1 आ गया और 3 में से 1 गया 2 और 2 से 2 कट कर ये भी 1 आ गया। यानी 1 हुआ 1 1 हुआ 1 हमारे क्यू बिंदु के निर्देशांक है। तो ये हमारे 3 बिंदु के निर्देशांक पी क्यू आर के जो हमारे निर्देशांक आए वो आ गए हमारे 1 3 0 1 और 1 व 1। अब हमको क्या करना है, अब हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज PQR यानी जो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आए ये इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया और ये मैंने इससे, इसके अंदर जो ये जो त्रिभुज बना PQ और R, ये जो त्रिभुज बना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इन दोनों का हमको रेशो निकालना है क्षेत्रफलों का। तो सबसे पहले मैं ABC का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा हमारा सूत्र होता है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। अब मैंने इनको नाम दे दिए, ये हमारा हो गया x1 का मान, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। ठीक है, तो बराबर आ गया 1/2। x1 का मान है हमारा बच्चों यहाँ पे 0, y2 का मान है बच्चों हमारा यहाँ पे 3 माइनस y3 का मान है हमारा 3 प्लस x2 का मान है बच्चों हमारा यहाँ पे 2, y3 का मान है बच्चों हमारा 3 माइनस y1 का मान है हमारा माइनस प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है बच्चों हमारा 0 और y1 का मान है हमारा माइनस के 1 और माइनस y2 का मान है बच्चों हमारा 3/1। तो बराबर आ गया 1/2। देखो 0 की मल्टीप्लाई जिसके साथ होती है वो 0 हो जाता है, यानी ये पद भी 0 हो गया और हमारा ये पद भी 0 हो गया। तो ये आ गया 3 और 1 4 दूनी 8 बराबर आ गया 1/2 गुना 8 2 चौक 8, यानी ये आ गया हमारा 4 वर्ग मात्रक। यानी ABC का जो हमारा क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया बच्चों हमारा वो आ गया 4 वर्ग मात्रक। अब इसी प्रकार निकाल लेते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर। अब इसी प्रकार बच्चों निकाल लेते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको भी नाम दे लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और ये हमारा y3। तो इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। 1/2 फॉर्मूला होता है हमारा यही जो ऊपर लिखा x1 का मान है हमारा यहाँ पे 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान है बच्चों यहाँ पे हमारा 1 और y3 का मान भी हमारा 1, तो 1 माइनस 1 प्लस x2 का मान है बच्चों हमारा यहाँ पे 1, y3 माइनस y1, y3 का मान है हमारा 1, y3 का मान है हमारा 1 माइनस और y1 का मान है हमारा यहाँ पे 3 प्लस x3 का मान है बच्चों हमारा 0 और y1 माइनस y2, y1 का मान है हमारा 3 और y2 का मान है हमारा बंद हो गया। तो ये आ गया हमारा बराबर 1/2। अब देखो यहाँ पे है 1 माइनस 1 में से 1 गया 0 और इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये पद और ये पद हो गया 0, तो 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो बराबर 1/2 गुना 2 बराबर कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक आ गया। अब हमको क्या करना है, जो हमारा ये 1 वर्ग मात्रक का क्षेत्रफल आया और जो हमारा ABC का क्षेत्रफल आया था 4 वर्ग मात्रक, इन दोनों में अनुपात निकालना है। तो इन दोनों में अनुपात क्या आ गया हमारा, तो यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज
पी क्यू आर का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए बी सी का जो हमारा क्षेत्रफल आया वो आ गया 1/4, यानी 1:4 हमारा जो है वो आंसर आ गया। इनका जो क्षेत्रफल आया पी क्यू आर और एबीसी का वो 1:4 आ गया। एक बार और फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमको 3 बिंदु दिए हुए थे, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष हमको इसमें दिए हुए थे और ये कह रहा था कि त्रिभुज के जो शीर्ष हैं उनके जो मध्य बिंदुओं से जो नया त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल और इस एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो हमने ए बी के मध्य बिंदु निकाले, बी सी के मध्य बिंदु निकाले और सी ए के मध्य बिंदु निकाले, जो कि हमारे आगे पी क्यू आर। तो हमने क्या किया, पी क्यू आर का क्षेत्रफल अपॉन कर दिया ए बी सी के क्षेत्रफल के, जो कि हमारा 1:4। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि समझ नहीं भी आता है तो आप इसको एक बार रिपीट करके देख ले तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हम इस एक्सरसाइज का ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। मैंने इसमें एक त्रिभुज बना लिया और मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसके शीर्ष हमको दिए हुए हैं 4 और -6। बी बिंदु हमें दिए हुए हैं 3 और -2 और सी बिंदु हमको दिए हुए हैं 5 और 2। ये बिंदु हमको दिए हुए हैं। अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की जो माध्यिका है उसे बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। यानी मैंने इस त्रिभुज पे ये एक माध्यिका डाल दी और मैंने इसको नाम दे दिया एम। अब इस त्रिभुज में देखो 2 पार्ट हो गए, एक तो होगा त्रिभुज ए एम बी और एक त्रिभुज बन गया ए एम सी। अब ये कह रहा है कि इन दोनों त्रिभुजों का, यानी जो 2 त्रिभुज बने इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पॉइंट बी जो है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बी सी के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। बी सी के मध्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये हमारा मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये आगे हमारे मध्य बिंदु 3 और 2 यानी 3 जमा 5/2 और -2 प्लस के 2/2। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, ये आ गए हमारे 4 व 5 3 8 का 4 व 0। कितने आगे, यानी m के जो बिंदु आगे 4 व 0 आगे। अब क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गए, एक तो बन गया ए एम बी, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, और ए एम सी का, यानी इन दोनों त्रिभुजों का यदि क्षेत्रफल बराबर आता है तो हमारी जो माध्यिका है वो बराबर 2 भागों में बांट देगी, और यदि नहीं आता है तो वो बराबर 2 भागों में नहीं बांटती है। ठीक है, लेकिन आपको सत्यापन करना है तो कंफर्म है कि ये जो त्रिभुज दोनों है वो बराबर ही आएंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बराबर 1/2 x1। अब देखो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट में ये हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। अब देखो x1 का मान है बच्चे यहाँ पे 4, y2 का मान है हमारा बच्चे यहाँ पे -2 माइनस होता ही है पहले से ही, और y3 का हमारा जो मान है वो है 0 प्लस x2 का मान है बच्चों हमारा यहाँ पे 3, y3 का मान है हमारा 0 माइनस y1 का मान है माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस x3 का जो मान है हमारा वो है 4, y1 माइनस y1 का मान है -6 और y2 का मान है माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो ये आ गया 1/2, 4 दूनी -8, 36 प्लस के 18 और ये 6 और -6 और प्लस के 2। जब इसमें से इसको हटाएंगे तो -4 आएगा और 4 चौक -16 आ गया, बराबर 1/2। 16 में से 18 गए, कितना बच गया, प्लस के 2 बच गया। ठीक है, और 2 में से 8 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, गुणा -6 और 2 दिया 6 बराबर आ गया -3 वर्ग। यानी जो हमारा
ABC का क्षेत्रफल आया वो आ गया माइनस के 3 वर्ग मात्रक, और माइनस में कभी क्षेत्रफल होता नहीं तो इसीलिए हमारा ये प्लस का ही होगा 3 वर्ग मात्रक। अब निकाल लेते हैं त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल, AMC का अब क्षेत्रफल वो बराबर होगा हमारा 1/2। अब ये वैल्यू जो है हमारी ये x1 y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो x1 का मान है 4, y2 माइनस y3, y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है हमारा 2 जमा x2 का मान है हमारा यहाँ पे 4, y3 माइनस y1, y3 का मान है 2 माइनस y1 का मान है हमारा माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है हमारा यहाँ पे 5 और इंटू y1 माइनस y2, y1 का मान है माइनस के 6 और y2 का मान है माइनस 0 ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया हमारा 1/2, 4 दूनी माइनस के 8 प्लस 6 और 2 8, 8 चौक 32 हो गया, और 6 में से 0 गई 0 और 6 बन गए माइनस के 30 आ गए, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया, बराबर आ गया 1/2 गुणा 32 में से 30 गए प्लस के 2 बच गया, ठीक है, प्लस के 2 बच गया, और जब उसको 8 में से घटाएंगे, ठीक है, प्लस के 2 और माइनस के 8 तो माइनस के 6 आ जाएगा, और 2 तिया 6, ये नहीं, ये भी हमारा माइनस के 3 आया, लेकिन प्लस में ही हमेशा जो क्षेत्रफल होता है वो पॉजिटिव आता है, ये भी हमारा 3 मात्रा का आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये त्रिभुज की माध्यिका है AM, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माध्यिका AM त्रिभुज ABC को 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करती, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैं आपको जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, मैं आपको उसका बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाला हूं। और ये भी एक्सरसाइज मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नज़र आता है तो आप उसको मुझसे कॉन्टैक्ट करके या कमेंट के माध्यम से मुझको पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद मैं आपको चैप्टर 8 कराने वाला हूं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।